दिखाई, क्योंकि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और जिस होली का आपने जिक्र किया, यही सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो प्रशासन के लिए भी है, और इसीलिए मुस्तैदी पूरी तरीके से न सिर्फ ड्रोन के जरिए बल्कि पुलिस की जो पूरी तैनाती है, जरा मेरे सहयोगी आपको यहां पर दिखाएंगे, जो पुलिस है वो चारों तरफ यहां पर तैनात है। आकाश जरा दिखाइए, क्योंकि जगह जगह पर ये पूरा जो इलाका है यहां पर पूरी तरह से अभी भी मुस्तैदी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लगातार अलग अलग पॉइंट्स पर पुलिस को न सिर्फ तैनात किया गया है, लगातार गश्ती जो है वो यहां पर चल रही है, और बार बार ये पूरा जो इलाका है उसमें किसी भी तरीके के जो असामाजिक तत्व हैं वो स्थितियों को बिगाड़ने की कोशिश न करें, इसके लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। तमाम जो इनपुट्स हैं उसे लगातार पुलिस यहां पर खंगाल रही है, और सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो त्योहार है वो शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर मनाया जा सके, उसे में किसी भी तरीके का व्यवधान यहां पर ना हो, और उसके लिए मदद यहां पर जो पुलिस की टीम है वो यहां पर ले रही है। और इसके लिए ड्रोन्स, क्योंकि जो तमाम छतें हैं, क्योंकि सबसे पहले सवाल यही उठा कि जिस दौरान यहां पर जुलूस निकला उस दौरान पत्थर फेंके गए, छतों पर पत्थर जो है वो इकट्ठा किए गए हैं, और इसी को लेकर जो है वो सवाल उठ रहे थे, और इसी के लिए ये पूरी निगरानी पूरे इलाके में यहां पर रखी जा रही है। और सुबह जो एक्सक्लूसिव वीडियो आपने यहां पर देखा था, ये वही जगह है जहां पर वो बाइक थी, और उसी मेडिकल स्टोर के सामने जहां पर आग लगाई जाती है। जो सीसीटीवी कैमरा है, जरा ऊपर दिखाइए आकाश, ये सीसीटीवी कैमरा जो जिन्हें तोड़ दिया जाता है, आग लगाई जाती है और उपद्रव यहां पर जमकर बचाया जाता है। और इसीलिए जो कदम है वो सख्ती के, इस वक्त प्रशासन किसी भी तरीके के लापरवाही के बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी भी ऐसा। बिल्कुल सुमित, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही एक बड़ी वजह है कि प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। जिस तरीके से मऊ में हिंसा होती है उसके बाद प्रशासन अलर्ट है। होली का पर्व है जिसे देखते हुए प्रशासन बकायदा ड्रोन से भी निगरानी कर रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है, सुरक्षा व्यवस्था टाइट रखी गई है। मऊ इलाके के अंदर हालात सामान्य बनाने के लिए प्रशासन की तरफ से हर स्तर पर इस वक्त काम किया जा रहा है। चारों तरफ पुलिस बल तैनात है, और वहीं दूसरी तरफ जो असामाजिक तत्व हैं उन पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद भी यहां पर ली जा रही है। पूरा इलाका हो, चाहे बत्ती चौराहा हो या फिर मोतीमहल इलाका हो, जामा मस्जिद का इलाका हो, बत्तख चौक हो, ये सभी वो इलाके हैं जिन पर नजर रखने के लिए हर संभव प्रयास इस वक्त प्रशासन करता हुआ दिख रहा है। रविवार की रात भारत और न्यूजीलैंड के मैच में भारत की जीत के बाद जो कुछ हालात बने, उसके बाद उसे कंट्रोल करने के लिए हर स्तर पर प्रशासन एक तरफ लगा हुआ है। कई अभी तक 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, कई अलग अलग वीडियो अभी तक सामने आ चुके हैं जिसमें कई आरोपियों की पहचान हुई है। रासुका जैसी कार्रवाई जो है वो यहां पर की जा रही है, और साथ ही साथ जो लोग हैं वो और भी सख्त कार्रवाई की मांग यहां पर कर रहे हैं। लेकिन स्थितियों को बिगाड़ने के लिए किसी भी तरीके के जो प्रयास हैं वो प्रशासन जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा, और इसी के तहत न सिर्फ अलग अलग कंपनियां यहां पर लगाई गई हैं, होली के त्योहार के मद्देनजर भी इस वक्त जो सख्ती है वो पूरे इलाके में खासतौर पर देखने को मिल रही है। जब आपको अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के संभल से बताते हैं, जहां होली और जुम्मे को लेकर एक बैठक जारी है। बैठक लगातार चल रही है। कोतवाली में अमन कमेटी की बैठक ताकि होली वाले पर्व के दिन शांति व्यवस्था बनी रहे, अमन चैन शांति सब बना रहे, किसी भी तरीके से माहौल को खराब करने का प्रयास ना किया जाए। इसीलिए आपको बता दें, कोतवाली में अमन कमेटी, पीस कमेटी की बैठक चल रही है। ये बैठक अब कितनी देर तक चलती है, क्या कुछ इसमें कदम उठाए जाते हैं, किन बातों का ध्यान रखने के लिए कहा जाता है, इसका थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन संभल में होली के दिन शांति बनी रहे, इसको लेकर तैयारी। तो देखिए, होली के त्योहार को लेकर संभल में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। संभल को संभालने के लिए पूरा पुलिस अमला जुटा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक के बाद एक ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर से दंगा भड़काने की कोशिश हो रही है। रिपोर्ट देखिए। ये अभी बिल्कुल भ्रम वाली बात है। हमसे उनकी इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। ऐलान करने का अधिकार सिर्फ जामा मस्जिद की शाही कमेटी के पास ही है और किसी के पास नहीं। निर्णय केवल प्रशासन का नहीं होता है, दोनों समुदायों के जो लोग हैं उन सभी का सामूहिक निर्णय होता है। संभल में भाईजान संग्राम की तैयारी कर रहे हैं, दंगा भड़काने का पैगाम दे लोगों को उकसा रहे हैं। यानी जिस संभल को संभालने में पूरा पुलिस प्रशासन दिन रात जुटा है, उसे दंगों की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है। सुनिए। अभी सोच रहे हैं, हम सोच विचार कर रहे हैं कि हमें टाइम घटाना है या बढ़ाना है या नहीं करना है। जो कुछ भी करना है हम 1-2 दिन में इसका ऐलान करेंगे। पुलिस और प्रशासन का ये कहना कि 2 बजे के बाद होगी या 2:30 बजे होगी,
ये अभी बिल्कुल भ्रम वाली बात है। हमसे उनकी इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। हम सहूलत देखेंगे, कौन किससे मिलेगा ये तो बात की बात है। पहले हम तय कर लें कि हमें नमाज का टाइम घटाना है, नहीं घटाना है, बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, ये तो तय हम ही करेंगे ना। और तमाम जो उलेमा हैं, जो धर्म गुरु हैं, वो सिर्फ राय दे सकते हैं अपनी कि टाइम बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। वो ऐलान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऐलान करने का अधिकार सिर्फ जामा मस्जिद की शाही कमेटी के पास ही है और किसी के पास नहीं है। सुना आपने, ये है संभल जामा मस्जिद के सदर जफर अली। इनका ये बयान नहीं बल्कि संभल को भड़काने का पूरा प्लान लग रहा है। लेकिन उनके झूठ का पोस्टमार्टम खुद संभल के डीएम ने किया और अब एक्शन की तैयारी है। 168 बीएनएस के तहत कार्रवाई होगी। जफर अली पहले से ही पाबंद है, उन्हें पहले भी चेतावनी दी जा चुकी है। निर्णय केवल प्रशासन का नहीं होता है। प्रशासन के साथ में जो आम जन हैं और दोनों समुदायों के जो लोग हैं, उन सभी का सामूहिक निर्णय होता है। और जनपद स्तरीय बैठक के अंदर, थाना स्तरीय बैठक के अंदर ये निर्णय लिया गया था। और निर्णय एक व्यक्ति विशेष की ओर से आया था और उन्होंने कहा था साहब बस सौहार्द बना रहे, शांति सुरक्षा बनी रहे, समन्वय बना रहे। इसीलिए हम तय करते हैं कि जो जैसे ही जो रंग खेलना या धुलंडी जिसे हम कहते हैं, तो वो जब संपन्न होगा उसके उपरांत हम अपनी आगे की जो प्रार्थना है वो करेंगे। जफर अली ने जो सीना ठोक कर दावा किया, अफवाह फैलाने की कोशिश की, उसे लेकर रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत में संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने न सिर्फ जफर के झूठ का खुलासा किया बल्कि दो टूक कहा कि अफवाह फैलाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। हमने फ्लैग मार्च किया, सीसीटीवी कैमरा हमने लगाए हैं। ग्राम स्तर के ऊपर हम प्रत्येक ग्राम, जो हमारे 670 ग्राम हैं, सभी में हम ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत भी कैमरा लगा रहे हैं। ड्रोन से भी हमारी निरंतर निगरानी चल रही है। हमारी LIU की टीम भी सक्रिय है। और इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ से हमें सूचना आ सकती है, दोनों समुदायों की ओर से पर्याप्त हमारे पास जो सूचना तंत्र है वो भी है। इधर संभल में होली और वहां की तैयारियों पर सियासत भी लगातार जारी है। अब बिहार के दरभंगा जिले की मेयर अंजुम आरा का बयान सामने आया है। कोशिश होली पर सियासी रंग और गुलाल उड़ाने की जगह मिर्च छिड़कने की है। हालांकि उन्हें जवाब भी उसी अंदाज में मिल रहा है। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग, उससे थोड़ा दूरी बना के। जुम्मे की नमाज करने का अधिकार है, होली के दिन किसी को होली खेलने का अधिकार है, लेकिन उसकी मर्यादा संरक्षित और सुरक्षित रहे, ये कानून के राज की जिम्मेवारी है। राज्यवासियों को पूर्णतः आश्वस्त रहना चाहिए कि राज्य में अमन चैन ही हमारी पूंजी है, USP है। इसमें कोई खलल डालने की कोशिश करेगा तो उसको कानून के कील ठोक दिया जाएगा। संभल से शुरू भाईजान ने होली को जिस तरह हथियार बनाया, उसे अब जगह जगह भुनाने की कोशिश हो रही है। सियासी दल और उनके नेता जानबूझकर हिंसा भड़काते नजर आ रहे हैं और देश भर में नमाज वर्सेस होली को मुद्दा बना राजनीति हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ होली और नमाज एक दिन होने से, जुमे की नमाज एक दिन होने से ऐतराज हो रहा है, तो दूसरी तरफ विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन कुछ लोग कर रहे हैं, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद हो। संभल जैसे सच सामने आएंगे तो ये कहीं पर भी नहीं बचेंगे। सालों पहले विष्णु अवतार का उल्लेख हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं संभल में 56 साल बाद शिव का अभिषेक हुआ है। ऐसे लोग पहले ग्रंथ पढ़ ले, फिर